होम्योपैथी डॉक्टर यास्मीन फातिमा बात कर रही हूँ। आज जो बीमारी लेके आई हूँ वो है कॉन्जक्टिवाइटिस, अशुभ चश्म, आँख का दुखना। इसमें ये होता है कि आँख की पलकों की अंदरूनी और आँख के डेले की लाभदार जली मुतरम हो जाती है। ये बीमारी हर मौसम में हर शख्स को हो सकती है और इसमें ज़्यादातर मौसम ख़ुज़ा और मौसम बहार में होती है। और इसमें यह होता है कि मरीज़ जो होता है उसका आँख से देखना मुश्किल हो जाता है, आँख में गर्मी महसूस होती है और ये बीमारी आँख में गर्मी महसूस होती है, बकसरत आंसू बहते हैं। और ये बीमारी ज़्यादातर उन लोगों बच्चों को होती है जो बच्चे की सही हालत में परवरिश ना हुई हो। और इस बीमारी में दो किस्म की होती है, ये शदीद और शदीद और पुरानी बीमारी। और ख़ास कर ज़्यादातर शदीद जो होती है फिर पुरानी बीमारी बन जाती है। इसमें यह होता है आँख में सुर्खी होती है, आँख में सूजन होती है, आँख में दर्द होता है, गर्मी महसूस होती है और आंसू बकसरत बहते हैं। और मरीज़ कहता है कि मेरे आँख के अंदर ऐसा पता चलता है जैसे रेत पड़ी हुई, या फिर मरीज़ ये कहते हैं कि मेरे आँख के पता चलता है जैसे कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। इसमें ये होता है कि मरीज़ जो है देखना मुश्किल होता है, गर्मी नहीं बर्दाश्त करता और रोशनी भी बर्दाश्त नहीं करता। इसके असबाब ये होते हैं कि बज़ दफ़ा नज़ला ज़ुकाम की वजह से भी हो जाता है, या ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से, या आँख में गर्मी लगने की वजह से, या गर्दों गुबार पड़ने की वजह से, या फिर उसके किसी चोट की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि वबाई मराज की वजह से, खुनाक, चिचक या खसरा की वजह से, या फिर बच्चे का दांत निकलने की वजह से भी हो सकता है। इसका अगर कोई ऐसा मर्ज हुआ है तो आप उसमें कंडोला की 5 कतरे डाल के, मदर क्यूब कंडोला के 5 कतरे डाल के, आधा पाव पानी डाल के आँख को धोएं और सब्ज़ या काली शेड रखें ऊपर और आँख को खुश्क करें। और इसके बाद इसकी जो मेडिसन है वो एकोनाइट और यूफ्रेजिया, एकोनाइट के 5 कतरे लें और आधे घंटे बाद यूफ्रेजिया के 5 कतरे लें और आँख को बंद करके लेट जाएं। आप यकीन जाने कि आधे घंटे के बाद आपको आराम महसूस होगा। और अगर आपका ये थोड़ा मर्ज चलता है तो सुबह शाम इसके 5-5 कतरे लें और लोशन से अपनी आँखें धोएं और हवादार जगह में और कम रोशनी वाले कमरे में लेटें और हवादार जगह में लेटें और मकवी और अच्छी ग़िज़ा खाएं और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और ज़्यादातर आँख को ना काम में लगाएं और आँख बंद रखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आँख ठीक होगी। आज के लिए इतना ही है। खुदा हाफिज़।